ज्ञान गठरी वाले सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन शिव जी की पूजा करने से तथा कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल में एक भील एक वन में अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका नाम गुरु ध्रुव था। उसका पेशा चोरी करना तथा वन में पशुओं का वध करना था। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उसके घर में कुछ भी भोजन सामग्री नहीं थी। उसके परिवार के सब सदस्य भूखे थे। सब सदस्यों ने उससे कहा कि कुछ भोजन सामग्री लाओ, हम सब भूखे हैं। वह धनुष बाण लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य से उस दिन शाम तक वन में घूमने पर भी उसे कोई जानवर शिकार के लिए नहीं दिखाई दिया। रात हो जाने पर वह बहुत व्याकुल हो गया। वह सोचने लगा, खाली हाथ कैसे लौटूं, परिवार के सदस्यों को खाने के लिए क्या दूंगा। बहुत सोच विचार करने के बाद वह तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर रात बिताने के लिए बैठ गया तथा उसने एक पात्र में जल भी रख लिया। उसने सोचा कि रात में जब कोई पशु जल पीने को आएगा तभी मैं उसका शिकार कर लूँगा। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी जल पीने के लिए तालाब पर आई। भील ने उसका शिकार करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। धनुष पर बाण चढ़ाते समय कुछ जल और बेल पत्र झड़कर नीचे गिर पड़े। भील के भाग्य से उस बेल के वृक्ष के नीचे शिवजी का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। इससे अनजाने में ही जल और बेलपत्र ज्योतिर्लिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भील के द्वारा शिवजी की रात्रि के प्रथम पहर में पूजा हो गई। इससे अनजाने में ही भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरनी ने कहा, तुम ये क्या करना चाहते हो? भील ने कहा कि मेरा परिवार भूखों मर रहा है, मैं उन्हें भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। यह सुनकर हिरनी बोली, तुम बहुत अन्यायी हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो तेरा मेरा यह शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य हो जाता है। तुम थोड़ी देर और रुको, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर आती हूँ, तब तुम मुझे मार कर ले जाना। तुम मेरा विश्वास करो, मैं लौट कर अवश्य आऊँगी। यदि मैं लौट कर ना आई तो मुझे वह पाप लगेगा जो विश्वासघाती को लगता है। हिरनी की बातों पर विश्वास करके भील ने हिरनी को जाने दिया। हिरनी लौटकर अपने बच्चों के पास गई। इस प्रकार उस भील का रात्रि का प्रथम पैर का जागरण हो गया। इसके पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढती वहां पर आ पहुंची जहां पर भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर भील ने तुरंत अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया। बाण चढ़ाने से दोबारा बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उस भील का रात्रि के दूसरे पैर का पूजन हो गया। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी बोली, हे भीलराज, तुम ये क्या करने जा रहे हो? भील ने उससे भी वही बात कही जो पहली हिरनी से कही थी। इस पर हिरनी ने कहा, हे भीलराज, थोड़े समय के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर अभी आ जाऊंगी, नहीं तो वे मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे। भील ने उसे भी जाने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का रात्रि का दूसरा पहर जागरण के रूप में व्यतीत हो गया। रात्रि के तीसरे पहर में एक मोटा ताजा हिरन जल पीने उसी तालाब पर आया। वहीं पेड़ पर भील बैठा था। भील ने उस हिरन का शिकार करने के लिए अपने धनुष पर बाण को चढ़ाने लगा। इस बार भी शिवलिंग पर जल व बेलपत्र गिर गए। इससे भील की तीसरे पैर की शिवलिंग पूजा अनजाने में हो गई। हिरन ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, ये आप क्या करने जा रहे हो? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो उसने पहले हिरनी को दिया था। इस पर हिरन ने बड़ी अनन्य विनय करके कहा कि हे भीलराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। भील ने उससे भी जाने दिया। इस प्रकार जागरण करते हुए भील का रात्रि का तीसरा पहर भी व्यतीत हो गया। जब दोनों हिरनी और हिरन घर पहुँचे तो सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास शपथ खाकर आए थे, अतः तीनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चल दिए, परंतु उनके साथ उनके बच्चे भी चल दिए। इस तरह हिरन का पूरा परिवार भील के पास पहुंच गया। भील ने उन सबको आया देखकर अपने धनुष पर झट से बाण चढ़ाया। इससे कुछ जल और बेल पर झड़कर पुनः नीचे शिवलिंग पर गिर गए। इससे भील के मन में ज्ञान पैदा हुआ। यह रात्रि के चौथे पैर का पूजन था। मृत परिवार ने भील से कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आ गए हैं, आप हमारा वध कर सकते हैं।
जिससे हमारा शरीर सफल हो जाए। इस पर शिव जी की प्रेरणा से भील सोचने लगा, मुझसे तो अच्छे ये अज्ञानी पशु हैं जो परोपकार प्राणी होकर अपना शरीर मुझे भेंट कर रहे हैं। एक मैं हूँ जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। इस प्रकार सोच कर वह भील बोला, हे मृग्यो, आप लोग धन्य हैं, मैं आपका वध नहीं कर सकता, तुम निर्भय होकर घर लौट जाओ। तभी वहाँ भगवान शंकर प्रकट हो गए। भील शिव जी के चरणों में गिरकर उनकी भक्ति का आशीर्वाद मांगने लगा। शिव जी ने उसे श्रृंगवेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में भेजकर भगवान श्री राम के साथ मित्रता होने का आशीर्वाद दिया। बाद में वह निषाद श्री राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह शिवरात्रि की महिमा का फल था। यह व्रत महान फलदायक है। ऋषि कहने लगे, हे सूर्य जी, आप कृपा करके हमें मुक्ति का स्वरूप समझाइए। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह के पापों का निवारण हो जाता है, इससे मुक्ति भी मिलती है। धर्म, अर्थ, काम आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता दे सकते हैं, परंतु मुक्ति प्रदान करने का काम तो भगवान शंकर का ही है। भगवान शंकर ही परमात्मा स्वरूप हैं, वे परम ब्रह्म हैं। भगवान शंकर अविनाशी हैं, उनका स्वरूप मन और वाणी से परे की वस्तु है। भगवान शिव ही पूर्ण परमात्मा है। मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग द्वारा शिव जी का भजन श्रेष्ठ कहा जाता है। इसके द्वारा ही शिव जी के भक्त के अधीन हो जाते हैं। वह प्रेम का अंकुश, प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है और यह भक्ति गुण सहित अनेकों प्रकार की होती है। इसका वर्णन करना भी बहुत कठिन है। बोलो शंकर भगवान की जय। यह कथा आप सुबह या रात्रि किसी समय भी सुन सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।